अगर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों का जो है फ़ोन का टाइम स्क्रीन कम करना हो तो उसके लिए वो क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? देखिए, उनके लिए सॉल्यूशन है कि बच्चे को आप म्यूजिक थेरेपी दे सकते हैं। तो वो मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स या मिथ बताओ जो आप आज बस्ट करना चाहो पेरेंट्स के लिए कि आप डरो मत, अगर आपका बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो ये प्रॉब्लम्स आगे चल के सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, मेरा कहना यही है कि पहले की जो हमारे मेथड्स थे वो बहुत अलग थे बच्चों के अपब्रिंगिंग्स के लिए। तो यूनिवर्सल प्ले स्कूल का बेस्ट जो ट्रेनिंग मेथड है, टीचिंग मेथड है, वो कहाँ से इन्फ्लुएंस है? वेस्टर्न इससे ही या आप इंडियन कल्चर को नो नो नो, हम लोग इंडियन कल्चर ही फॉलो करते हैं एंड वी आर फोकसिंग ऑन मोटर स्किल्स। तो मिनिमम अगर आपके स्कूल में एडमिशन कराना है तो एटलीस्ट बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज सर 2.5 होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 2.5 का बच्चा स्टैंड अप, सिट डाउन। और जो बच्चे इंट्रोवर्ट रहते हैं उनको आप कैसे हैंडल करते हो? इंट्रोवर्ट सर धीरे धीरे चेंज होते हैं। प्ले स्कूल चलाना ज्यादा टफ है या बड़े स्कूल चलाना ज्यादा टफ है? सर मेरे को तो लगता है कि अगर मेरे हाथ में बड़ा स्कूल भी दिया जाए तो वो अपने ऊपर है, टफ नहीं है। आप कह रहे हो कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, राइट? अगर बच्चों को फोन नहीं देंगे तो बच्चा स्मार्ट कैसे बनेगा, उसके बारे में बताइए। स्मार्ट क्या, ये बताइए, आज से पहले फोन नहीं थे तो क्या हम लोग स्मार्ट नहीं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आजकल पेरेंट्स का बड़ा समस्या रहती है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको किस एज में स्कूल भेजें, किस स्कूल में भेजें, राइट स्कूल कैसे आइडेंटिफाई करें, टीचर्स को कैसे जज करें, टीचर्स की क्वालिटीज को। और अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है या बहुत फोन चलाता है, उसको स्पीच इशू है या वो अभी उतना एक्टिव नहीं हुआ, चीजों को सही से पहचान नहीं रहा है, तो किस स्कूल में भेजना है और वहां टीचर से क्या कंसल्ट करना है, उनको क्या बताना है कि हमारे बच्चे पर कैसे फोकस करो। पेरेंट्स आज के टाइम में कंफ्यूज हैं, हजारों वीडियोस देख लेते हैं, पूरा यूट्यूब खंगाल लेते हैं, लेकिन उनको कोई एक ऐसा वीडियो या पॉडकास्ट नहीं मिलता जिसके जरिए वो ये जान पाए कि बच्चों को ट्रीट कैसे करना है, हाउ टू डील विद छोटे बच्चे, स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। ऑब्वियस है कि आपने पता नहीं कहाँ कहाँ तपस्याएं करी होंगी, प्रार्थना लगाई होंगी, तब ये छोटे बच्चे हमारे घर आए। तो इनके भविष्य में आप किस तरीके से उज्जवल कर सकते हैं, इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे। यूनिवर्सल प्ले स्कूल की प्रिंसिपल मैम हमारे साथ हैं, पल्लवी मैम। पल्लवी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी सर। तो पल्लवी मैम, सबसे पहले हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, हाउ स्टार्टेड यूनिवर्सल प्ले स्कूल एंड व्हाई यू स्टार्टेड? सर यूनिवर्सल प्ले स्कूल 2007 में स्टेब्लिश किया था, बहुत छोटे लेवल पर स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में जब हमने 2007 में, मेरी मदर ने स्टार्ट किया था, शी इज़ माई रोल मॉडल। ओके। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, बट मेरा मदर का इंटरेस्ट हमेशा रहा है कि आप एजुकेशन लाइन में जाएंगे, और अगर उनका इंटरेस्ट था तो शायद आज मैं किसी एक अच्छे मुकाम पर बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे मुकाम पर है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारे पास रहती है किंडरगार्टन में, बिकॉज वी आर गिविंग क्वालिटीज़ which really reflects to the children. So सबसे पहले जो हमारे पास 2007 में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी, वो थी हमारे पास नॉर्मली 3 स्टूडेंट से हमने स्टार्ट किया है। फिर नाउ अब हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, 1 ब्रांच में हमारे पास 100+ स्टूडेंट्स रहता है। ओके। यस। आपने अपनी मैम मदर को जो है आगे ज्वाइन किया, बेस उन्हीं ने बनाया? यस यस, आप बोल सकते हैं कि दोनों ने बनाया है, मैं भी उनके साथ इन्वॉल्व थी। ठीक है। तो अभी बेसिकली अब जब आप इस स्टेज पर पहुंच गए हो तो आपके सामने क्या चैलेंजेस आते हैं? सर चैलेंजेस बच्चों के आते हैं, लाइक बच्चे आजकल क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चों की स्पीच थेरेपी नहीं हो रही है। स्पीच थेरेपी के क्या कारण है? हम लोगों की सिंगल फैमिली हो गई है, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, हमारे दादा बाबा होते थे, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स होते थे। आजकल की जनरेशन उनके साथ रहना नहीं चाहती है। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मेरा एक बेटा है और मेरा बेटा अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है, और अगर मैं उनको कंपैरिजन करूं अदर जो बच्चे मेड के साथ रहते हैं, बिकॉज जो हमारा आजकल का लाइफ साइकिल हो गया है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है, लाइक मदर भी वर्किंग है और फादर भी वर्किंग है, तो वो पेरेंट्स की जो मेन प्रायोरिटी रहती है वो क्या करते हैं कि आजकल मेड को रख लेते हैं। पूरे टाइम अगर बच्चा मेड के पास रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि मेड और पेरेंट्स में बहुत काफ़ी डिफरेंसेस हैं बच्चे को अपब्रिंगिंग करने के लिए। तो इस पे स्पीच थेरेपी की अगर मैं बात करूं, अगर आप आजकल की मदर क्या करते हैं, किट्टी ज्वाइन करती हैं। ठीक है, किट्टी आप कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। किट्टी के साथ साथ अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो हम बच्चे को क्या करते हैं, फ़ोन दे देते हैं। बट फ़ोन देने के कारण होता क्या है, बच्चा उसमें से
कुछ चीजें तो ग्रैस्प कर लेता है, बट जो उसकी बोलने की कैपेबिलिटी होती है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो उस पर हम लोग वर्क करते हैं। जब बच्चा हमारे स्कूल में आता है, स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के बच्चे आते हैं, ठीक है, टीचर्स भी पढ़ाती हैं, तो जब बच्चा ग्रुप में बैठता है तो वो नेचुरल ही सीखता है, खाना भी सीखता है, बोलना भी सीखता है, सब चीज करना सीखता है। ठीक है, तो जैसा आपने कहा स्क्रीनिंग बढ़ रही है, अगर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों का जो है फोन का टाइम स्क्रीन कम करना हो तो उसके लिए वो क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? देखिए, उनके लिए सॉल्यूशन है कि बच्चे को आप म्यूजिक थेरेपी दे सकते हैं, मेडिटेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप उनके साथ, आपको करना क्या है कि बीइंग अ मदर आपको साथ बैठना, सिटिंग आपको करनी पड़ेगी। लाइक हम मेडिटेशन चैंटिंग कर सकते हैं, ओम की चैंटिंग करा सकते हैं, ओम नमः शिवाय करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ड्राइंग करा सकते हैं, बच्चों को आउटडोर ले जा सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, उनके साथ लूडो खेल सकते हैं, और जब बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसके साथ ड्राइंग कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके साथ हम बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि पेरेंट्स के पास 4-5 बच्चे बड़े कॉमन हुआ करते थे कि हमारे 6 बच्चे, हमारे 8 बच्चे हैं, तो वो एक दूसरे को देख के सीख जाया करते थे। बट आज के टाइम में सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उनको टीचर्स और स्कूल्स बहुत डरा देते हैं अर्ली एज में कि आपके बच्चे में मुझे लग रहा है कि ये वाले सिम्टम्स हैं, आप ये साइको एजुकेशनल टेस्ट करा लो, वो साइको एजुकेशनल टेस्ट करा लो, काइंड ऑफ देयर टेस्ट इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, न्यूरो सिस्टम, ब्रेन सिस्टम को लेकर डरा देते हैं। तो वो मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स या मिथ बताओ जो आप आज बस्ट करना चाहो पेरेंट्स के लिए कि आप डरो मत, अगर आपका बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो ये प्रॉब्लम्स आगे चल के सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, मेरा कहना यही है कि पहले की जो हमारे मेथड्स थे वो बहुत अलग थे बच्चों के अपब्रिंगिंग्स के लिए। सेम हमारे लॉज होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिलीज के कुछ बेनिफिट्स भी थे और कुछ नुकसान भी थे, ठीक है। बट आज जैसे पेरेंट्स सिंगल है तो उसके मैं देखती हूँ मोस्टली नुकसान ही नुकसान है, ड्रॉबैक्स ही ड्रॉबैक्स है। रीजन बिहाइंड दैट, बच्चा अकेला है, मदर वर्किंग है, बच्चे पर फोकस नहीं है, बच्चे पर फोकस नहीं है तो उसका माइंड कैसे डेवलप होगा। मेरे पास लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, दे डोंट नो कि उनको बैठना कैसे है। इफ मैम इज सेइंग प्लीज सिट डाउन, दे रिएक्ट लाइक दैट कि मैम पता नहीं क्या बोल रही हैं, क्या मैम ने साइंस बोल दिया है, क्या सोशल साइंस बोल दिया है, कि मैम समझ ही नहीं आ रहा है बच्चे को कि क्या करना है। और रही बात डराने की, तो मैं बोलती हूँ कि हम लोग ने तो कभी आज तक डराया नहीं है। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि प्ले स्कूल ही पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है। सपोज मैंने बच्चे का आज ही एडमिशन कराया तो पेरेंट्स सोचता है कि 2 दिन में ही, वो चाहते हैं कि मैं इनको 2 दिन में ही आई एम योर मदर, आई एम योर सिस्टर, ये सब चीजें मैं इनका लिखना सिखा दूं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। बच्चा सेंटेंस मेकिंग नहीं कर सकता, आप उनको टाइम दीजिए। हम बोलते हैं आप हमारे पास बच्चा 2 साल छोड़िए, मिनिमम 2 इयर्स छोड़िए, फिर आप उसमें ड्रेस्टिक चेंज देखिए कि क्या क्या होते हैं। तो यूनिवर्सल प्ले स्कूल का बेस्ट जो ट्रेनिंग मेथड है, टीचिंग मेथड है, वो कहाँ से इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न इससे ही या आप इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं? हम लोग इंडियन कल्चर ही फॉलो करते हैं एंड वी आर फोकसिंग ऑन मोटर स्किल्स। ठीक है, मोटर स्किल्स क्या होती हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रोस मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स होती हैं कि जिस चीज को हमारा बॉडी पर कंट्रोल, नॉर्मल लैंग्वेज हम बोलेंगे कि हमारा बॉडी पर किस तरीके से कंट्रोल है। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है? मैंने बच्चे को पेंसिल का ग्रिपिंग करना सिखाया, दिस इज कॉल्ड फाइन मोटर स्किल्स। मैंने बच्चे को बोला पेंसिल होल्ड कर लीजिए, होल्ड अ पेंसिल, तो ये हमारा फाइन मोटर स्किल्स में आ गए। मीन्स हमारे मूवमेंट, छोटे छोटे मसल्स के मूवमेंट कहलाते हैं फाइन मोटर स्किल्स। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोस मोटर स्किल्स वो होती हैं जो हम बड़ी मसल से वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि लाइक हमने जंपिंग किया, हमने फुटबॉल को कैच किया, कैचिंग, जंपिंग, सो दीज टाइप्स आर काइंड्स ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स। आप अपने स्कूल में किस करिकुलम को और किन एक्टिविटीज को फॉलो करते हो? हम अपने स्कूल में बेसिकली सभी एक्टिविटीज और को करिकुलर कराते हैं। लाइक एग्जाम्पल कि जैसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं
फेस्टिवल्स हम सारे सेलिब्रेट कराते हैं। एक्टिविटीज की अगर बात आती है तो लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज है, लाइक स्ट्रो एक्टिविटीज हो गई है, हाइड एंड सीक एक्टिविटी हो गई है फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द किंडरगार्टन सैंड एक्टिविटीज हो गई, ट्रेसिंग एक्टिविटीज हो गई है। एंड वी हैव अ स्पेशल लैब, जो हमारे पास स्पेशल लैब है वो सिर्फ हमारा किंडरगार्टन टोडलर्स हाउस ही एक तरीके से आप बोलेंगे। उसमें बच्चों को किस तरीके से पेंसिल होल्डिंग करनी है, हमारे पास सभी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं उस लैब में। हमारे स्कूल में एक लैब है जिसको हमने नाम दिया हुआ है क्रीडो। उसमें हमारे पास बच्चों के 2+ से लेके 5+ तक के सभी टूल्स अवेलेबल है विद द हेल्प। इसको हम बोलेंगे कॉन्क्रीट लर्निंग। हम फोकस करते हैं कॉन्क्रीट लर्निंग पर। कॉन्क्रीट लर्निंग मींस जो बच्चा बुक से पढ़ेगा एंड देन टूल से पढ़ेगा, वही प्रैक्टिकल। हाँ, मींस प्रैक्टिकल लर्निंग। एंड उसके बाद जिसको हम हिंदी में बोलते थे कि किताबी ज्ञान जी, फिर उसके बाद हम बुक्स में कराते हैं, देन फिर हम उनको बोर्ड पर कराते हैं। तो हमारा जो पूरा फोकस होता है बच्चे का 1 by 1 फोकस रहता है। तो मिनिमम अगर आपके स्कूल में एडमिशन कराना तो एटलीस्ट बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज सर 2.5 होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग 2.5 का बच्चा स्टैंड अप सिट डाउन समझ जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। ठीक है। और मैक्सिमम आप किस एज तक के बच्चों को डील करते हैं? 6 लास्ट है। ठीक है। तो क्या आप कॉमन इन बच्चों में क्या एक्टिविटीज देखते हो जो हर बच्चा ऐसी शैतानी करता है, जो आप पेरेंट्स से कहना चाहोगे प्लीज अपने बच्चे को आप थोड़ा घर पे ही ट्रेनिंग दो? सर, बच्चे मेरे पास आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइक पिंच करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को लाइक मारते भी हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थूकते भी हैं, उनको सिखाते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, डोंट डू, फिर भी बच्चे कर जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत नॉटी कि दूसरे का लंच ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाइड एक्टिविटी करते हैं, लाइक हल्का सा मैम हटी और दुर्घटना घटी। अगर मैम हल्के से साइड हुई तो साइड में से पिंच करें, और हल्की सी मैम की आइस चली गई, मैम नो हमने नहीं किया। तो हर तरीके के बच्चे मेरे पास आते हैं। तो अगर पेरेंट्स से हम कोई रिक्वेस्ट करना चाहें आज के पॉडकास्ट में तो वो क्या कर सकते हैं? बस पेरेंट्स से हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को मैक्सिमम टाइम दीजिए, क्योंकि बचपन कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। ये जो चाइल्डहुड की मेमोरीज होती हैं वो कभी भी वापस नहीं आती, और ये जो टाइम है बच्चे को सिखाने का, और पेरेंट्स एक्सपेक्ट करता है कि मैक्सिमम वो स्कूल से सीखे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न होता है मुझे लगता है सेफ्टी को लेके उसके बच्चे की, तो उन चीजों को आप कैसे इंश्योर करते हो? लाइक सेफ्टी के लिए हमारे पास सीसीटीवी कैमरास है 24/7। हमारा जो कैंपस है सिक्योर है, गेट है, गेट कीपर हमारे पास है, मेड है, और आई थिंक प्ले स्कूल में यही सब चाहिए होता है। आरओ वाटर है हमारे पास, और स्टाफ बैकग्राउंड और ट्रेनिंग इनके स्टाफ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टाफ, जो हमारे पास स्टाफ है उसको हम ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से कुछ बच्चे, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चा आता है 2.5 एज का, अभी वो मम्मी के लैब से निकल के जा रहा है, ठीक है, वो उसको नया एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो हम टीचर से क्या बोलते हैं, बी पोलाइट। ठीक है, प्रिंसिपल देखने में आपको रूड लगती है, बट जो मेरा स्टाफ रहेगा बी पोलाइट। उनको हम हमेशा ये बोलते हैं कि आप आराम से बच्चे को हैंडल करिए, क्योंकि हर एक बच्चे में भगवान का रूप है, कहीं कोई ना कोई नटखट है। कुछ पेरेंट्स इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, मैम क्या करें बच्चा नहीं करे, अरे मैम चिल होइए, आप मेरे पास छोड़िए, हम लोग जगत माँ है कि हम सब बच्चे कर ले। और जो बच्चे इंट्रोवर्ट रहते हैं उनको आप कैसे हैंडल करते हो? हाँ, इंट्रोवर्ट सर धीरे धीरे चेंज होते हैं। लाइक एक टाइम में मेरे को लगता है मैं भी इंट्रोवर्ट थी। जब आपकी एज आ जाती है ना, आपको लगता है कि मीन्स प्रॉपर हिंदी में बोलो कि जब लगता है ना कि अब काम नहीं चलेगा, अब तो फेस करना पड़ेगा, तो आपको निकलना पड़ता। और जो अगर मैं बात करूं बच्चे की इंट्रोवर्ट की, उनको हम धीरे धीरे टाइम देते हैं, प्रॉपर अटेंशन देती है टीचर कि किस तरीके से उस बच्चे का लाइक प्लानिंग बनती है कि कैसे इस बच्चे को हैंडल करना है, अब क्या कराना है, क्योंकि वो बच्चा किसी भी ग्रुप में मिक्स नहीं होता है। और हमारे पास ड्रॉबैक क्या रहती है, हम पेरेंट्स से भी नहीं कह सकते कि आपका बच्चा बिल्कुल एक्टिविटीज नहीं कर सकता है। आप ये बताइए, अगर 70 स्टूडेंट्स एक साथ एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर वो सिंगल बच्चा बैठा हुआ है तो आपको कैसा लगेगा? और वो बच्चा बैठकर रो रहा है और घर जाकर ही सेड कि मैम ने मारा, तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और नेक्स्ट डे बोलता है बच्चा दूसरे फ्रेंड से कि जो एक दो बेस्टीज फ्रेंड होते हैं, मैंने तो घर जाकर झूठ बोला था, तो स्कूल्स क्या कर सकता है? सही बात है,
कई बार स्कूल वालों के ऊपर मेन केसेस आ रहे हैं मेरे पास, मेन केसेस आ रहे हैं। टीचर्स बिल्कुल नहीं मारती हैं, हमारे आप सीसीटीवी कैमरास देख लीजिए, बट स्टूडेंट सेड कि मैम ने मारा है। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं। मैंने पूछा किस मैम ने मारा, उन मैम ने मारा है। छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों के साथ डील करना बिल्कुल भगवान के साथ डील करने के बराबर है। बिल्कुल सर, एक बोल सकते हैं टिपिकल भी है और मजा भी आता है। मेरे को लगता है कि अगर आपके पास काफी स्ट्रेस है आपका माइंड, और आप थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठ जाए। मैं हमेशा हमारे स्कूल में गायत्री मंत्र, हम मेरे बच्चों को LKG नर्सरी के बच्चों को हनुमान चालीसा आती है। सीरियसली? यस सर, आप मेरा फेसबुक पेज देखिएगा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेज देखिएगा, बच्चे हनुमान चालीसा बोल रहे हैं। LKG के स्टूडेंट्स को कंप्लीट हनुमान चालीसा आप सुन लीजिए, क्योंकि हम कराते हैं। तो प्ले स्कूल चलाना ज्यादा टफ है या बड़े स्कूल चलाना ज्यादा टफ है? सर मेरे को तो लगता है कि अगर मेरे हाथ में बड़ा स्कूल भी दिया जाए तो वो अपने ऊपर है, टफ नहीं है। और सबसे ज्यादा टफ है जो हमारी छोटी सीड्स हैं, मींस इनको प्लांट बनाना, और हम जब प्लांट बनाकर देते हैं ट्री और किसी स्कूल में बनते हैं। तो आप एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं आगे? हाँ सर। घर पर अगर पेरेंट्स के लिए बात करना चाहें तो वो क्या फॉलो करें घर पर, अपार्ट ऑफ दैट? चलो ठीक है, वो टाइम तो दे ही रहे हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि पेरेंट्स घर पर बच्चों को होमवर्क भी कराएं, उनको भी अपनी साइड से कुछ एक्सरसाइज कराएं, या जितना बच्चा स्कूल में पढ़ के आ रहा है उतना? हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग कम करें, ठीक है, और बच्चों के साथ योगा इन्वॉल्व करें, क्योंकि मेरे को लगता है योगा बहुत इम्पोर्टेंट है। 95% चीजें कम हो जाती हैं योगा करने से। अगर बच्चा अनुलोम विलोम भी करे तो मेरे को लगता है मेडिटेशन भी करे। मेडिटेशन का तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं बच्चे के फोकस में। जो बच्चा फोकस नहीं कर पाता है वो बच्चा फोकस करने लगता है। दूसरा, पेरेंट्स बच्चे को टाइम दे, क्योंकि ये बचपन लौट के आना नहीं है, और उसके बाद पेरेंट्स मिस करेंगे कि मेरा बेटा मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहा है, मेरी बेटी मेरी बातें क्यों नहीं सुने। और इस टाइम पेरेंट्स अपने बच्चे पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जो फोकस कर पा रहे हैं उनके बच्चों में दिखता है कि हाँ रियली पेरेंट्स घर पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्ले स्कूल स्टार्ट करना, क्योंकि हो सकता है आपका ये पॉडकास्ट देख के बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे जो वुमेन्स हैं जो इनको इंटरेस्ट है कि चलो प्ले स्कूल स्टार्ट करते हैं, क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है या पैशन प्रोजेक्ट है? सर प्रॉफिटेबल नहीं कह सकते, पैशन बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं, आपने अब क्वेश्चन पूछा है तो मैं बहुत सीधा सीधा जवाब देती हूँ। अगर पैशन से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, गली गली में स्कूल है। अब मैंने बोला मेरा एक्सपीरियंस है, 2007 से हम लोगों ने नींव रखी है, ठीक है, नींव रखी है। मेरा इन्वॉल्वमेंट मैं मानती हूँ कि मेरे को 15 ईयर्स इसमें हो गए हैं। 15 ईयर्स आई थिंक मेरे को लगता है अपने आप में काफी बैठते हैं, बहुत बड़ा। अब हो क्या रहा है, जगह जगह स्कूल खुल गए हैं, दे डोंट नो कि क्या मेथड्स हैं, क्या मेथडोलॉजी है, किस तरीके से बच्चों को ट्रीट करना है, और उनको पता चल रहा है कि इनका फीस स्ट्रक्चर इतना है तो वो ऑलरेडी उसमें डिस्काउंट करके बच्चा ले रहे हैं, मीन्स भीड़ बढ़ा रहे हैं। बट मेरे पास जो बच्चे हैं वो अपने आप में ही A++ हैं, एक्सीलेंस मिलेगा आपको मेरे पास, जो क्राउड मिलेगा। और मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि बच्चे को आना चाहिए। आई एम नॉट अ प्रिंसिपल, मैं काम करती हूँ केयर टेकर की तरह। कभी भी प्रिंसिपल बन गई मैं ऑफिस में, आप मेरे को कभी आप आइएगा, कभी भी मैं ऑफिस में बैठी नहीं मिलूंगी। हाँ ठीक है, कोई आ गया ठीक है। मैम बोलती है मेरी फैकल्टीज मेरे से बड़ी परेशान है, मैडम आप ऑफिस में क्यों नहीं बैठती हो? नहीं, मैंने बोला नहीं, अगर मेरे पास 10 बच्चे भी आ रहे हैं तो इन्हें आना चाहिए, इनको लगना चाहिए कि हाँ हम पल्लवी मैम से पढ़े हुए हैं, हम यूनिवर्सल प्ले स्कूल से पढ़ के निकले। क्या कभी ऐसा भी होता है कि लोग आपको अप्रोच करते हैं कि पल्लवी मैम हमें यूनिवर्सल प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी चाहिए, प्लीज आप प्रोवाइड करें? हाँ सर, अप्रोच करते हैं, और मेरे पास मोस्टली जो मेरे को जो सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है वो कोचिंग का किया जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे मैंने कोचिंग भी कराया है। ठीक है, अगर आप मेरी हॉबीज सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मैं सुनना चाहूंगा आपकी क्या हॉबीज है। तो मेरे पास जो बच्चा इंडिविजुअली पढ़कर गए हैं, कोचिंग करके गए हैं, वो आज तक भी अपने ट्यूटर से सेटिस्फाई नहीं है। मेरे पेरेंट्स बोले मैम मेरे घर में आइए, लॉबी फ्री है और आप यहाँ पर कोचिंग स्टार्ट करिए। सो आई विल प्लान कि देखते हैं क्या होता है, क्या ईश्वर कराएगा।
अभी आप बैक कैमरा बता भी रहे थे अपनी एजुकेशन के बारे में कि आपने क्या क्या किया होगा। मैं वो डिग्री सुन के ही हैरान हो गया था कि मैं दोबारा वो क्वेश्चन आपसे पूछूं भी या ना पूछूं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बताना चाहें फिर से आपने क्या क्या किया हुआ है? मैंने MBA, BBA, B.Ed, M.Ed एंड सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं, अबेकस की सर्टिफाइड ट्रेनर हूं, और मेरे पास चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का भी सर्टिफिकेशन है, और अभी टैरोट रीडिंग का भी मैंने अभी जस्ट रिसेंटली 5 डेज बैक ही मैंने अभी कोर्स किया है। टैरोट रीडिंग? हाँ जी, हाँ जी। इट्स फ्रॉम ऑकल्ट फील्ड, राइट? यस यस यस। ओके। नंबर्स ऑफ सर्टिफिकेशन है, वैदिक मैथ्स का भी मेरे पास सर्टिफिकेशन है। बस मेरा सभी से यही कहना है, अगर आप फैकल्टीज रख रहे हैं एटलीस्ट उनका IQ देख लें कि क्या है। ये नहीं कि वो करा रहे हैं, हो क्या रहा है, इन्होंने कुछ ये कराया तो हम भी इनका कॉपी करें। मेरा मानना है बच्चों को आना चाहिए, बच्चों में दिखना चाहिए कि हाँ बच्चा पढ़ के निकल रहा है। तो अगर किसी को अपना प्ले स्कूल स्टार्ट करना है तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? बस यही एडवाइस देना चाहूँगी, आप स्टार्ट करिए, आप कांटेक्ट में आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे और हम बताएंगे कि किस तरीके से हम बच्चे को, मतलब किस तरीके से बच्चे को एक क्वालिटी दे सकते हैं। क्वालिटी मैटर्स करती है। अगर हम बात करें अपने मेरिट की, मेरिट में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर सोफिया, सेंट मैरी, सेंट जोन्स आता है। मेरे स्कूल से 20 स्टूडेंट्स जाते हैं, 20 स्टूडेंट्स की मेरे पास आज भी लिस्ट है, दोनों ब्रांचेस से। तो ये एक अपने आप में रिमार्केबल जॉब है कि जो हमारे बच्चे इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं। और मैं अगर आपको अपने पेरेंट्स की फीडबैक दिखाऊंगी तो आप बोलेंगे कि लिटरली पेरेंट्स खुद ही बोल रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा पल्लवी मैम या किसी ऐसे बच्चे की स्टोरी जो आपको बहुत ही इमोशनली टच कर गई हो, जो आपको आज भी याद हो? सर एज सच तो सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, एज सच तो कोई स्टोरी। कोई बच्चा जो आपके स्कूल से गया हो? देखिए मेरे लिए मेरा बैच UKG का जाता है, अपर KG सेक्शन जाता है। अभी रिसेंटली मेरे पास 35 स्टूडेंट का बैच था, और वो 35 स्टूडेंट जब गए हैं ना, ऐसा लगता है कि बस क्या चला गया, क्योंकि उनसे अटैचमेंट, उस दिन तो मेरे आंखों में आंसू थे और अभी भी मैं इमोशनल हो जाऊंगी। अभी भी आपकी मदर आपके साथ कोप अप करती हैं आपके स्कूल में? हाँ सर, हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक मदर देखती हैं, एक मैं देखती हूँ। मतलब मदर की गाइडेंस से ही, मतलब हम लोगों का दोनों की गाइडेंस से ही चीजें चलती हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में आप यूनिवर्सल प्ले स्कूल को कहाँ पर देखते हो नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स में? सर कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नया डिस्कशन करना चाहूंगा, आप इतने साल से बच्चों को पढ़ा रहे हो, मान लीजिए आपको हम एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं, तो आप प्राइमरी एजुकेशन में क्या चेंजेस करना चाहेंगे? सर सबसे पहले चेंजेस तो करना चाहूंगी टीचर्स का। सभी डिस्ट्रिक्ट में CCTV कवरेज हो हर क्लासरूम्स में, मिड डे मील्स में, और क्या हो रहा है, टीचर्स क्या करा रही हैं, और इसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मेरा मानना है छोटे बच्चे एक माटी की तरह होते हैं, उनको हम जिस तरीके से शेप दे देंगे वो वैसा ही सीखेंगे। मैं मानती हूँ उनके पास गवर्नमेंट की टीचर्स बोलती हैं कि वहाँ के बच्चे, वहाँ की जो फैमिलीज़ हैं वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, लाइक ड्रेस भी नहीं ले पाते हैं, उनकी कंडीशंस ठीक नहीं रहती हैं। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, आई थिंक उनको फ्री में भी मिलता है, आई डोंट नो द पॉलिसी, परफेक्ट पॉलिसी की क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है। तो मेरे को ये मानना है कि बच्चे में लगता है जो टीचर्स पढ़ाती है, ठीक, बच्चे में दिखता है, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं वो हमारा रेप्लिका बन जाता है बच्चा। अगर हमारे पास प्री नर्सरी से बच्चा है और UKG तक बच्चा गया है तो उसमें दिखता है कि हमने क्या क्या पढ़ाया है, क्योंकि बच्चा है कच्चे माटी की तरह है। सही बात है। पेरेंट्स की शिकायत रहती है स्कूल्स की फीस बहुत ज्यादा है, स्कूल वाले पैसे बहुत लूटते हैं, स्कूल वाले बहुत पैसे कमाते हैं। आप मुझे आज सच बताना कि आपकी फीस ज्यादा है तो क्या सही में मार्जिन भी बहुत ज्यादा है? अगर मैं बात करूं, मेरी फीस है 1500 to 1800 मेरा स्लॉट है। अब ये बताइए आज की जनरेशन में 1800 1500 क्या गलत है, जिसमें हम लोग AC प्रोवाइड करा रहे हैं, RO वाटर है। मेरी सारी टीचर्स आपको ग्रेजुएशन मिलेंगी, प्लस उनको हम 50,000 हमने ऑलरेडी कंपनी को पेड किए हुए हैं, उसकी ट्रेनिंग हम लोग उनको कराते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरी स्टाफ के लिए। क्योंकि उनकी स्किल्स अपग्रेड हो जाए। तो अगर लोग सोचते हैं, हाँ वन ऑफ माय पेरेंट्स, एक PTM चल रही थी, मेरे पास किसी की फीस आई तो मैं फीस देख रही थी, तो उनका एक पेरेंट्स का रिएक्शन था, एंड ही इज़ अ CA हैं वो,
तो मैम मैं अभी सोच रहा हूँ स्कूल खोल लेता हूँ, क्योंकि मैं तो जब भी देखता हूँ आप सीट पर बैठी रहती हैं। मैंने कहा सर मोस्ट वेलकम, एक बार आप खोल के देखिए, और मैं कहती हूँ कि आप मेरा एक दिन रोल तो निभा कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैडम कितने बजे सुबह उठती हैं, क्या क्या काम नहीं करती और किस तरीके से मेंटेन करके रखती हैं चीजों को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली पल्लवी मैम कि एजुकेशन देने वालों के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशन लगते हैं। अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी तो स्कूल की गलती है, बच्चे ने कोई गलती कर दी तो टीचर की गलती है, बच्चे ने कोई गलती कर दी पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, कहाँ से सीख के आ रहा है ये। सर अगर मैं बात करूं कि एलिगेशन की, देखिए पेरेंट्स चाहते हैं कि हम, अब आपने बात करी आज, बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है। इसमें होता है क्या है, अभी हम लोगों ने कोई एक्टिविटी कराई, मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता रही हूँ जो मेरे से डे टू डे होती है, डेली होती है, मेरे साथ डेली क्वेरीज आती हैं। आज मैंने कोई एक्टिविटी कराई, इन केस टीचर बिजी है या फिर मेरे को कुछ काम भी हो सकते हैं, डेली कभी कभी मेरे को स्कूल भी लीव करना पड़ जाता है बीच में से, कुछ इमरजेंसी आ जाती है। अब रेंडमली एक दिन क्या हुआ, एक बच्चा नहीं आया उनके फोटोज में, मैम का भी ध्यान नहीं रहा है। उन पेरेंट्स ने, आप यकीन करेंगे, पेरेंट्स भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं, कि क्या वर्ड हमें यूज़ करने हैं मैडम के रिलेटेड, कि मैडम के रिगार्डिंग क्या बोलना है, बस उनको बोलने से मतलब रहता है। और जब आती है एलिगेशन की, बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पुश कर रहा है, एक बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को बाइट कर लिया, उसके सारे टीथ हाथ में शो हो रहे थे, हम पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? रैंडमली हो जाता है। मैं बोलती हूँ ह्यूमन है, देखिए हम रोबोट नहीं है, ह्यूमन है, ह्यूमन से ही गलती होती है। सो पेरेंट्स का, बस पेरेंट्स से ही बोलती हूँ कि आप थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए। और पेरेंट्स बाद में जब चीज़ें हो जाती है तब तो पेरेंट्स गर्म हो जाते हैं, उसके बाद मैम सॉरी, आई अपॉलॉजी, मेरी गलती थी, हम लोग आपको नहीं समझ पाए। तो मैं लास्ट यही बोलूँगी कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स को पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स हैं, टीचर्स के ऊपर ऑलरेडी प्रिंसिपल का इतना प्रेशर रहता है। बीइंग अ प्रिंसिपल मेरे को पता है कि क्या काम कराना है टीचर को, क्या नहीं कराना है। बार बार आपने कराया, ठीक है, हम लोगों की प्लानिंग हो जाती है कि क्या कराना है क्या नहीं कर। टीचर्स ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड रहती है, उसके बाद अगर बात आती है बच्चा शैतानियाँ कर रहा है, हम तो बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। और बच्चे झूठ बोलते हैं कि घर जाकर मैडम ने मारा, उसका हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप कह रहे हो कि बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए, राइट? अगर बच्चे को फोन नहीं देंगे तो बच्चा स्मार्ट कैसे बनेगा, उसके बारे में बताइए। सर स्मार्ट क्या, ये बताइए, आज से पहले फ़ोन नहीं थे तो क्या हम लोग स्मार्ट नहीं थे? मेरे पास तो फ़ोन आया है जब मैंने 12th कर ली, जब मैं ग्रेजुएशन बीबीए में एडमिशन लेने गई थी, तब मेरे को मेरे घर वालों ने फ़ोन दिलाया। क्या मैं स्मार्ट, और बाद में दिलाया नहीं, क्या मैं स्मार्ट नहीं हूँ? बोलते हैं यूपी बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। मैं तो गर्व से बोलती हूँ मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, क्या कमी लगती है मेरे में? लेकिन पल्लवी मैम, कहीं ना कहीं जो पुरानी जनरेशन है वो आप टेक्नोलॉजी को उतना अच्छा नहीं समझ पा रही जो नई जनरेशन समझ रही है। सर मेरे बच्चे तो यही कहते हैं, पापा आप फोन नहीं दोगे तो हम स्मार्ट कैसे बनेंगे। मेरे को लगता है कि 12th तक तो फोन्स होने भी नहीं चाहिए, और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो आप अपने पेरेंट्स का यूज़ करें। और अभी यूट्यूब में मैंने अपने ब्रदर का किया है, अगर वो कुछ भी लॉगिन करता है तो मेरे पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है। मैंने उसको एक आईडी लॉगिन की हुई है, पेरेंटल आई थिंक करके कुछ यूट्यूब ने अभी निकाला है। तो मैं बोलती हूँ अगर आप देते हैं तो आप उसके नॉलेज में रखिए, क्योंकि इस फ़ोन के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। बच्चे आजकल नुकसान की तरफ भाग रहे हैं। अभी आपने देखा होगा वो 3 सिस्टर्स थी, कोरियन का उनको एडिक्शन हो गया था। तो मैं तो यही बोलती हूँ ठीक है, हमें एक जस्ट लाइक है कि ट्रेंड हो गया है कि वीडियोस आज भेजनी, आज हमने इंडोर गेम कराए, आज आउटडोर कराए, बट जितना आप अभी बच्चों को मोबाइल से दूर रखोगे उतना बेटर है पर्सनली। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे बड़े स्कूलों में मैंने जो देखा है कि ERP सॉफ्टवेयर होता है जहाँ होमवर्क अपडेट हो रहा है, अटेंडेंस अपडेट हो रही है, या फिर कुछ एप्स हैं, इट्स नॉट फॉर प्रमोशन, एक्स्ट्रा मार्क्स एक करके ऐप है। तो अब ये ऐप है तो बच्चे अगर फोन यूज नहीं करेंगे तो इन ऐप पर सीखेंगे कैसे? वो सर बड़े क्लासेस के बच्चों के लिए है,
और हमारे किंडरगार्टन के लिए तो मेरे को लगता है हमारे पास भी क्रीडो का ऐप होता है, मैंने किसी भी पेरेंट को नहीं दिया हुआ है। उन्होंने मेरे को बोला कि मैम आप पेरेंट्स को ऐप दीजिए, मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पेरेंट्स को ही समझाती रह जाऊंगी, क्योंकि देखिए पेरेंट्स कुछ की क्वालिफिकेशन अच्छी बैकग्राउंड से, अभी कुछ नहीं जानते हैं कि हमें ऐप्स को कैसे ऑपरेट करना है। तो हमने तो अपने, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, हमने कोई ऐप नहीं दिया हुआ है। जो भी हम पढ़ाते हैं मैं खुद अपनी वीडियो बनाती हूँ, वो बच्चों को भेजती हूँ, वो ज्यादा बेटर लगती है मेरे को। ज्यादा आप किसको इन्फ्लुएंस करते हो, आउटडोर एक्टिविटीज को या इंडोर एक्टिविटीज? बोथ सर, बोथ, दोनों को। बोथ। इंडोर एक्टिविटीज में जनरली हम क्या क्या कराते हैं? इंडोर एक्टिविटीज में बैलेंसिंग गेम मैंने करा दिया, आज ही हमने कराया है। चीयरिंग गेम था, उसमें करना क्या है, चेयर्स गिरी हुई हैं उसको हमें उठाना है, मीन्स डाउन है उसको हम अप करना है। इसमें हमें हुआ क्या, हमें कॉम्स भी सीखने को मिला, गिरने को डाउन बोलेंगे, उठाने को अप बोलेंगे। okay. सामने हमने बॉल रख दी, उसको पिक करनी है। मैंने 10 चेयर एक रो में एंड 10 चेयर सेकंड रो में लगा दिए। अब बच्चे को बोला आप उसको उठाइए और बॉल पिक कीजिए। इससे हो क्या रहा है, अगेन हम बैक टू टॉपिक आ गए, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है, बच्चे की होल्डिंग पावर, मसल्स पावर। क्योंकि आजकल प्री स्कूल चला रहे हैं, उनको यही नहीं पता, बस एक्टिविटीज पर लिखवा देते हैं मोटर स्किल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटर स्किल्स? अरे होता क्या है मोटर स्किल्स का मीनिंग? अगर मोटर स्किल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बच्चे की जो डेवलपमेंट स्पीड है वो बढ़ जाती है। हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है, तो जो बच्चे लेट चलना शुरू करते हैं या लेट बोलना शुरू करते हैं, तो उन पेरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट होते हैं, उनको लेट लर्निंग होती है, एक्टिविटीज भी लेट करते हैं वो, तो कुछ नहीं, बस वही बोलना चाहूंगी, पेशेंस रखिए। बच्चा आपका यूनिक है। और हम एक पॉइंट में बोलती हूँ, ये मत सोचिए कभी, नेवर कंपेयर योर वर्ड टू अदर्स, मीन्स कभी भी अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर मत करिए। इसके 10 आउट ऑफ 10 आए तो मेरे बेटे के 10 आउट ऑफ 10। मैं हमेशा अपने इस क्लास में एवरेज स्टूडेंट थी, 70 की स्टूडेंट हूँ मैं, और जो मेरे साथ के टॉपर्स थे वो जॉब कर रहे हैं, कोई पुणे में है, कोई बैंगलोर में है। मेरे को लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के आसपास हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे पास है, इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। वो हमेशा लेकिन रहा था शर्मा जी के लड़के के इतने मार्क्स आ गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मेरे अंदर हो सकता है कि बोलने की कैपेबिलिटी अच्छी हो, पर आपके अंदर लिखने की भी अच्छी हो सकती है, आपके अंदर सुनने की भी पावर अच्छी हो सकती है, सोचने की पावर अच्छी हो सकती है, हो सकता है वो मेरे अंदर ना हो। लेकिन पेरेंट्स को कैसे पता चले कि उनके बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो स्लो है या नॉर्मल है? देखिए वो तो जब हम सोसाइटी में बैठते हैं, सभी के ऑलमोस्ट बच्चे होते हैं, वो तो पता चल जाता है कि इनका IQ, मेरा बच्चा कितना, देखो हर मदर को पता होता है मेरा बच्चा कहाँ चल रहा है। बीइंग अ मदर मेरे को पता है मेरा बच्चा कितना एडवांस है। ऑटिज्म क्या होता है मैम? आजकल ऑटिज्म बहुत कॉमन हो गया है। ऑटिज्म होता है सर लाइक जिसमें बच्चा सही से बोल नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होता है, और बोलना तो बहुत लेट स्टार्ट करता है। तो ये जो बोलना, स्पीच डिले का इश्यूज हैं, ये क्यों आते हैं? इसका रीजन क्या है? सर स्पीच डिले का एक तो कुछ या इनका जेनेटिक ही होता है, ठीक है, और कुछ बोल सकते हैं कि पेरेंट्स बिजी होते हैं, ध्यान नहीं सही से फोकस कर पाते हैं। आते हैं मेरे पास बच्चे, बट जो मेरे पास 2 से 3 स्टूडेंट्स आए हैं वो 6 मंथ में ओके हो गए हैं। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर भी हो गए, रेस्टलेस हो गए, उनको बैठाल पाना नामुमकिन हो गया है। पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बार बार जाएगा, ऊपर से चढ़ के कूद जाएगा, कभी सर फोड़ लाएगा, कभी हाथ तोड़ लाएगा। इसका भी कोई आप सॉल्यूशन देना चाहेंगे? सर ये तो हाइपर का तो देखिए, बच्चे को सिटिंग कराना पड़ेगा, और वो आता है आपका मेडिटेशन से। बच्चा एक बार नहीं बैठेगा, 2 बार नहीं बैठेगा, फिर उसको थोड़ा सा स्क्रीन टाइमिंग तो दिखाना पड़ेगा। मैं भी स्क्रीन टाइमिंग में बोलती हूँ बच्चों को, हनुमान जी की स्टोरीज दिखाइए, लिटिल कृष्णा की स्टोरीज दिखाइए, बच्चा इंटरेस्ट लेता है। एक सॉन्ग आता है गणेश जी का, मैं अपने बेटे को दिखाती हूँ, गणेश जी और वो चूहे के आते हैं उनमें, तो वो दिखाइए, बच्चा इंटरेस्ट लेता है। तो धीरे धीरे सिटिंग पावर डेवलप आपको साथ में ही करना पड़ेगा। विदाउट पेरेंट्स एफर्ट्स आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचें कि मैं एक
काउंसलर हायर कर लेता हूँ या काउंसलर हायर कर लेती हूँ, तो वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मेरा एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, देखो हमारी तो बहुत मार पड़ी है बचपन में, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि बच्चों को पीट पीट के सिखाना चाहिए? क्योंकि कहावत बहुत फेमस है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सर देखिए, मेरे टाइम में भी होता था। मेरी मम्मी कह के आती थी कि एक तो मैं अपनी मम्मी से डरती थी, आज तक मेरे को मारा नहीं है, सिंगल स्लैप भी नहीं हुआ है पूरी लाइफ में, पर मैं डरती थी। एक डर था कि मेरी ट्यूशन टीचर थी, अगर आज तुम्हारे 5 नंबर आ गए तो वो बस इतना कहती थी। एक बार मोर का ऐसे मेरे को दिया था और उसमें 5 नंबर आ गए 10 में से, मन नहीं था लिखने का। अब उन्होंने बोला अपनी मम्मी से साइन करा के लाना। अब वो मम्मी से साइन करा के लाना बड़ा मुश्किल था। बट जो आजकल का बच्चा है, पहले ही पेरेंट्स बोल देते हैं मैडम एसी लगे हुए हैं, हाँ जी लगे हुए हैं, मैम पूरी मॉल वाली फैसिलिटी मेरे बच्चों को मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। मैम हाथ तो बिल्कुल भी मत लगा देना, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। ये लैंग्वेज होती है जो अभी मैं बोलूँ, मैडम आप हाथ बिल्कुल मत लगा देना, चाहे पढ़े या ना पढ़े, मेरा एक बच्चा है। मैंने कहा ठीक है, तो बताइए आप क्या कर सकते हैं जब इतना एलिगेशन है। तो मेरे को लगता है कि अगर हम चाहें भी बच्चों को समझाना तो हम मैं टीचर से भी कहती हूँ जो नहीं कर रहे हैं बेटा आप उसको छोड़ दो, बच्चा कर लेगा, एक बार देखो, 2 बार। अब जो नहीं कर रहे उसके बाद हम बोलते हैं पेरेंट्स को मैम आप देख लीजिए अब आपका बेटा बिल्कुल नहीं कर रहा, अब बताइए हम क्या कर सकते। फिर हम क्वेश्चंस पेरेंट्स से करते हैं, तब पेरेंट्स बोलते हैं मैम जैसा आप कर सकते हो वैसा करिए। फाइनल कंक्लूजन बताओ, मैं मारे या ना मारे? सर मारना तो है ही नहीं, गवर्नमेंट ने बिल्कुल हाथ बंद किए हुए हैं। हाथ बिल्कुल बंद किए हुए हैं। वैसे सजेशन क्या रहता है आपका? सर आपके भी बच्चे होंगे, आप क्या सजेस्ट करोगे? सर मैं तो पर्सनली अपने बेटे को मारती भी हूँ जहाँ जरूरत पड़ती है। अगर वो कुछ गलती ज्यादा करेगा तो देखो मार खाएगा। हाँ यही सुनना चाहता बिल्कुल। मैं तो उसका मतलब अपने बेटे के ऊपर मेरे को पूरा राइट है, मैं उसको कैसे भी हैंडल करूं, पर हाँ मारना जरूरी है एक माँ का। इंडियन वुमेन तो बिना मारे बच्चों को कैसे करा सकती है। आप बहुत मैम इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ये सारी मदर्स का क्वेश्चन है। हमारे टाइम में तो हम पराठा अचार ले जाते थे, मम्मी ने सुबह 4 पराठे बनाए नमक के और अचार रख दिए, ले जाओ बेटा खा लो। और वो हमारा लग्जरी डे होता था जब आलू की सब्जी साथ होती थी। बिल्कुल। लेकिन अब बच्चों की ख्वाहिशें और फरमाइशें बिल्कुल अलग हो गई हैं। तो आप एज ए प्रिंसिपल बताएं मदर्स को कि बच्चों के टिफिन में उनको क्या भेजना चाहिए जिससे उनके न्यूट्रिशन पूरे हो। देखिए आपने बहुत अच्छी बात करी। मैंने अभी रिसेंट 2026 और 27 में अभी अपना मैंने मील टाइम टेबल शेयर किया है। हमारे यहाँ पहले होता है फ्रूट लंच। ठीक है। फ्रूट लंच में भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे बच्चे डिफरेंट फ्रूट्स लाएंगे। मैंने ये भी नहीं बोला हुआ है भाई जो कॉस्टली फ्रूट्स है आप अफोर्ड नहीं कर सकते आप वही लाए, नहीं, जो नॉर्मल है आपके पेरेंट्स की पॉकेट अलाउ कर सकते हैं आप वो लाइए, बट फ्रूट जरूर लाइए। और ग्रीन वेजिटेबल्स, हमारे यहाँ पर जंक फूड टोटल अवॉइड है, कोई भी बच्चा नहीं लेकर आता है। क्या जंक फूड में? जैसे जंक फूड में लाइक बच्चे लाते हैं बर्गर, मैगीज, चाउमीन, पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता का आई डोंट नो क्या ट्रेंड चला है, उसमें तो कुछ भी टेस्ट नहीं होता है। मैंने तो सिर्फ देखा है, खा के देखा? नो सिर्फ देखा है। तो देखने से मुझे बहुत गंदा लगता है क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो देखने से ही मेरे को पता नहीं बहुत अजीब सा लगता है। बच्चे क्या लाते हैं, आज भी एक बच्चा लेकर आया, मैं क्लास ले रही थी, मैं देखकर इतना शॉक्ड हुई। सर चावल और दाल, वो भी सूखी, बिल्कुल एक करछी भी उसमें दाल नहीं होगी। तो मेरी मेड बोलती है मैम इन बच्चों के ग्रोथ कैसे होंगे। मैंने कहा देखो भाई आजकल की मम्मा ही हैं, हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब्स हैं और मम्मी अपना लंच भी प्रॉपर बनाकर नहीं, जो मदर प्रॉपर लंच अपने बच्चे को नहीं दे सकते, सूखा पराठा देती हैं, उनसे मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ टू बी अ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लंच में जो चीज गलत है वो गलत है। तो आप क्या चाहते हो मम्मी क्या भेजे? देखिए मैं चाहती हूँ सभी मदर्स से कि बच्चे को सब्जी जरूर भेजिए। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं उनको हमारी टीचर्स अपने हाथों से खिलाती हैं। टीचर्स के हाथों से नहीं खाती हैं भाई प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में भेज दो, नहीं तो मैम को बुला लो, मैं खुद खिला देती हूँ बच्चे का। वन मोर क्वेश्चन अबाउट द हाइजीन एंड द ड्रेस पर्पस। माँ सोचती है कि अरे प्ले स्कूल में ही तो है, भेज देते हैं नॉर्मल सैंडल पहना के या जीन्स पहना के। राइट।
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीटीएम, सर होता क्या है, आपने पूछा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। हमारी पीटीएम में आसपास के नेबर थे, होता क्या, एक मैम आ रही है गाउन पहन के पीटीएम में, तो अब हम स्पेशल मेंशन कर देते हैं जिनको इंग्लिश भी अच्छे से आई थिंक नहीं आ पाती हिंदी में, कि भाई अगर आप स्कूल प्रीमाइसेस में आ रहे हैं तो आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए, क्योंकि मेरे से एक अलग मिलना है, इंडिविजुअल मिलना है, एक आपका एक अलग है। बट जब हम एक ऑफिस में या स्कूल में मिलने जाते हैं तो आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए। और मेरा सभी पेरेंट्स से यही कहना है कि बच्चों को प्रॉपर यूनिफॉर्म में भेजें, क्योंकि प्रॉपर यूनिफॉर्म में बच्चा एक अलग ही नजर आता है। लेकिन क्या ये 100% हो पाता है? सर बिल्कुल हो पाता है, मेरे यहाँ तो बिल्कुल है सर। मैं तो 2 दिन के बाद थर्ड डे पेरेंट्स को अपने आप फोन कर देती हूँ। सबके यहाँ पर सर कॉलर के लिए टीचर्स होते हैं, टीचर मेरे पास भी है, बट जहाँ मेरे को लग रहा है पेरेंट्स नहीं कर रहे, क्योंकि पेरेंट्स का होता क्या, कुछ पेरेंट्स क्या है, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फीस, जब उनके पास फीस हो जाती है, फीस देने में प्रॉब्लम होती है, तब कमियां आने लगती है स्कूल्स में कि आपने कराया ही क्या है। हम बोलते हैं भाई आप 12 मंथ्स कहाँ थे, आपने हमारा 12 मंथ्स का करिकुलम चेक किया? मेरी स्कूल की एक भी टीचर, मेरे को लगता है पूरा स्टाफ जो भी हमारा स्कूल चल रहा है, सर नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। अगर कोई यूट्यूब का वो इंस्टा का पेज देखे या मेरी फेसबुक देखे ना, तो वो खो जाएंगे कि कितनी एक्टिविटी है। ठीक है, पेरेंट्स की साइड से। और इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर वाला तो देखो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, अभी हम इसको डिस्कशन करेंगे, कुछ पेरेंट्स बुरा ना मान जाए, ठीक है, ऑब्वियस है। लेकिन कई बार ऐसा होता होगा कि सेशन भी खत्म हो गया और पेरेंट्स ने फीस ही नहीं दी और फिर डिसकंटिन्यू कर दिया। सर होता है बिल्कुल, अभी भी मेरे पास कुछ बच्चों की फीस नहीं है और बच्चे हटा लिए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे लास्ट सेशन में हैं, क्योंकि सब लोग नॉर्मली आजकल फोन्स पर रहते हैं, स्टेटस वगैरह लगाते हैं। सुना है उनके फादर बहुत अच्छी प्लॉटिंग काटते हैं, और मैं कहती हूँ उनके मेरे पास 2 बच्चियां पढ़कर गई हैं, उन्होंने मेरी 3 महीने की फीस नहीं दी। अब बताइए आप क्या कर सकते, पर मैं जाकर तो कुछ नहीं कह सकती ना। बट थिंग इज दैट कि अगर आप सक्षम है बच्चों को पढ़ाने में तभी पढ़ाइए, अदरवाइज तो आप सेल्फ पढ़ाइए, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि जो टीचर्स बैठे, हमारा भी तो रोटेशन आप लोगों से ही है ना। सही बात। जब आप लोगों को फीस देंगे तभी तो हम लोग आगे सैलरी प्रोवाइड कराएंगे। एक और मन में पेरेंट्स के डाउट रहता है कि बच्चा स्कूल से आया, थोड़ी देर उसने रेस्ट करा, फिर उसको ट्यूशन भेज देते हैं 2 घंटे के लिए, जा बेटा ट्यूशन पढ़ करा, फिर ट्यूशन वाली मैम भी उसको पढ़ा रही है। किस एज से बच्चे को ट्यूशन भेजना चाहिए? सर मेरा मानना है कि ट्यूशन तो अगर आप बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ट्यूशन्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर इनकेस रिक्वायरमेंट है तो फर्स्ट क्लास के बाद से ट्यूशन, फर्स्ट मैं तो 8th के बाद प्रीफर करती हूँ, बट कुछ मदर्स नहीं पढ़ा पाती हैं, वो फर्स्ट क्लास के बाद से बच्चे को भेज सकती है। कुछ स्कूल्स में तो ऐसा होता है कि वही टीचर प्रेशराइज करते हैं बच्चों को ट्यूशन के लिए, ऐसा क्योंकि मैंने उन्हें कमीशन मिलता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्योंकि वो मैंने काफी स्कूल्स में देखा है कि टीचर्स इंडिविजुअली, मेरे पास इंडिविजुअली फोन भी आते हैं कि मैम अपने स्कूल की टीचर घर पर होम ट्यूशन के लिए भेजे। मैंने बोला नहीं, हमारी टीचर्स नहीं जाएंगी, हम स्कूल्स में ऑटोमेटिक इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आपको ट्यूशंस की रिक्वायरमेंट एक्चुअली ट्रेंड में बह रहे हैं, फ्लो विद ट्रेंड, फ्लो विद ट्रेंड। और उसके बाद भी 99% ला नहीं पा रहे, नहीं ला पा रहे सर, 60 भी नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि सही गाइड मिल ही नहीं पा रहे हैं उनको बच्चों को। एक माँ से अच्छा मार्गदर्शक बच्चे का कोई नहीं हो सकता। लेकिन कई बार मैडम को भी बच्चे मम्मी मम्मी बोलने लगते हैं क्लास में। हाँ सर, क्यों नहीं बोलते हैं, मेरी मदर को भी, मेरे को भी मम्मी बोलते हैं आधे बच्चे, तो अच्छा लगता है। जगत माँ, हम तो बोलते हैं हम जगत माँ हैं, सभी बच्चों को देख रहे हैं। बहुत छोटे आंसर देना चाहो आप, देना प्लीज इन क्वेश्चंस के। क्या मोबाइल देने से बच्चे का स्पीच डिले इशू आता है? बिल्कुल सर, आता है। कहते हैं कि अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो जीनियस है, इज दैट राइट? मेरे अकॉर्डिंग सो एवरेज। ऑटिज्म को लेकर अभी अवेयरनेस और बढ़नी चाहिए, उसके सिम्टम्स को लेकर। बिल्कुल सर। कोई 3 सिम्टम्स जो आप बहुत शॉर्ट में बताना चाहें? सर स्पीच डिले थेरेपी, और अंडरस्टैंडिंग लेवल, और आपका बॉडी मूवमेंट। अगर बच्चा 3 साल तक नहीं बोल पा रहा है तो क्या ये एक डेंजर जोन है? बिल्कुल सर, डेंजर जोन है। 2 ईयर का बच्चा माँ पाप बोलना स्टार्ट कर देता है। मैम प्ले स्कूल ज्यादा बेटर है या होम लर्निंग? सर प्ले स्कूल। बुक्स या एक्टिविटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक्टिविटीज एंड बुक्स बोथ। डिसिप्लिन या फ्रीडम? डिसिप्लिन एंड फ्रीडम। फ्रीडम कभी कभी,
डिसिप्लिन मस्ट। इंडोर गेम्स या आउटडोर बोथ। स्ट्रिक्ट टीचर या फ्रेंडली टीचर? दोनों, बोथ। पहले क्या डेवलप करें, फाइन मोटर्स स्किल या ग्रॉस मोटर? फाइन मोटर स्किल्स। लेट टॉकिंग जो है वो एक नॉर्मल है या कंसर्न है? लेट टॉकिंग कंसर्न है। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स गुड और बैड? बैड। मोबाइल देना इजी सॉल्यूशन या मिस्टेक? मिस्टेक। कंपैरिजन करना मोटिवेशन या फिर डैमेज? डैमेज। ट्यूशन अर्ली एज में नीडेड या प्रेशर? प्रेशर। पेरेंटिंग में बिगेस्ट मिस्टेक? पेरेंटिंग बिगेस्ट मिस्टेक, बच्चे पर ध्यान ना देना, बच्चे को टाइम ना देना, टाइम मैनेज ना कर पाना बच्चे के साथ। कौन ज्यादा चैलेंजिंग है, नॉटी किड्स या साइलेंट किड्स? साइलेंट किड्स। ज्यादा आपके लिए ज्यादा एंथुसियाज्म क्या है, टीचर बनना या एक एंटरप्रेन्योर बनना? एक एंटरप्रेन्योर बनना। टीचर का तो काम है, उनको टास्क पता है, जाना है, पढ़ाना है, आ जाना है। टेंशन सारी एंटरप्रेन्योर की है। वन वर्ड फॉर किड्स? ओके, किड्स इज एवरीथिंग, किड्स इज गॉड फॉर मी। वन मैसेज फॉर पेरेंट्स? योर वर्ड इज योर फ्यूचर, सो फोकस ऑन योर वर्ड। So it's all about kids, it's all about school, it's about parenting, it's about teaching, it's about upbringing. ठीक है, अब हम इस पॉडकास्ट में संस्कारों की बात नहीं करेंगे, वो हम कभी किसी और पॉडकास्ट में दोस्तों प्लान करेंगे। बाकी अगर इस पॉडकास्ट से रिलेटेड आपको कोई भी मन में सवाल आ रहा हो या आपको किसी भी टाइप की कंसल्टिंग हेल्प चाहिए हो या आप कोई प्ले स्कूल स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में आपको बात करनी है या बच्चों से रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा बच्चा इस तरीके की एक्टिविटी करता है मैम, इज दैट नॉर्मल, और ये जो है बहुत ही कंसर्न का पार्ट है, तो आप स्क्रीन पर पल्लवी मैम का नंबर आ रहा होगा यूनिवर्सल प्ले स्कूल के नाम से। आप पार्ट ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, सोशल मीडिया एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पल्लवी मैम। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी सर, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। आपने जिस बेबाक तरीके से सवालों के जवाब दिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि इट्स आवर फर्स्ट टाइम। मे बी हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे पॉडकास्ट करेंगे नए क्वेश्चंस पर। बिल्कुल। बाकी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हमें यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, राधे राधे।